हेलो मेरे फिजिक्स के शौकीन। आज हम बात करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। एक तो होता है प्रिज्म, दूसरा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा वेलकम कर लूं। आई एम अश्विनी पढ़ी। इन द कपल ऑफ मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक प्रिज्म एंड योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बिफोर एंटरिंग टू द टॉपिक आई विल शो यू व्हाट ए प्रिज्म। देखो बेटा, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक कोई भी आपका मीडियम, जैसे कि कोई ग्लास, प्लास्टिक, ऐसे कोई मटेरियल का हो सकता है जहां पे दो ट्रायंगुलर फेसेस होगा। देखो, एक सामने और पीछे दो ट्रायंगुलर फेसेस। देखो, ये होगा रेक्टेंगुलर फेसेस, तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होगा। ये अपना स्कूल के एक्टिविटीज में यू मस्ट हैव सीन, स्कूल और कॉलेज एक्टिविटीज यू ऑलरेडी हैव सीन, यस और नो। देखो, इसमें होता क्या है, व्हेन light pass through a prism, what happens when light pass through a prism। देखो, ये होता है एक प्रिज्म जहाँ पे ट्रायंगुलर फेसेस दो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और तीन रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगुलर फेस, ये नीचे एक रेक्टेंगुलर फेस, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फेस। हाँ, समझ में आया। ये होता है एक प्रिज्म। प्रिज्म में होता कैसे है, देखो, सपोज दिस इज ए प्रिज्म। पहले ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम तक जाएगा लाइट रे, फिर ग्लास मीडियम से एयर तक आएगा लाइट रे। जब एयर से ग्लास जाएगा क्या होगा, देखो, ये था इंसिडेंट, गया ऐसे, पर यहाँ पे है क्या, ग्लास मीडियम, तो क्या होगा, वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। नॉर्मल क्या है, दिस ब्लू लाइन इज द नॉर्मल। हमेशा सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर में होंगे। सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर में होंगे। तो वो क्या होगा, जाना चाहिए था ये पाथ में, तो बेंड हुआ यहाँ पे। अगेन क्या होता है, देखो, ये सरफेस, देखो, हमेशा कहाँ पे बेंड होता है, ये सरफेस में ही बेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है। तो ये सरफेस उसके पास आया तो ऐसे बेंड हो गया, फिर ये सरफेस आया तो ऐसे बेंड हो गया। जाना चाहिए था कैसे, ये जाना चाहिए था ऐसे, पर ये फिर से बेंड हो गया। कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। ये नॉर्मल के पास आया था, ये नॉर्मल से दूर चला गया। समझ में आ रहा है। देखो, अच्छा, अब देखो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये था इंसिडेंट एंगल। ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल होगा। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये सरफेस के लिए ये तो इंसिडेंट का काम करेगा, पर इसको हम रिफ्रैक्टेड रे R2, रिफ्रैक्टेड एंगल R2 लेंगे, और ये जो एंगल ले इसको इमर्जेंट एंगल लेंगे। ठीक, अब ये फिगर के साथ हम थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में नॉर्मली है क्या, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें है क्या, हम एक्चुअली यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। मिनिमम डेविएशन कब होता है, और ये जो डेविएशन होता है वो किस किस टर्म पे डिपेंड करता है। ठीक, अब ये डेरिवेशन करने से पहले हमको कुछ चीजों को ध्यान में लेना होगा। देखो, पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम देखो ये फिगर को देखो। पहले ये एक क्वाड्रिलेटरल को देखो, AQOR। ठीक, AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल A प्लस O इक्वल टू 180। आप पूछोगे सर कैसे, देखो, हमको पता है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को सॉम करेंगे तो 360 डिग्री होगा। अच्छा, हमको तो पता है ये दोनों 90-90। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 बनाएगा। नॉर्मल हमेशा कितना बनाएगा, 90 ही तो बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया 90, ये दोनों हो गए 90, तो ये दोनों कितने होंगे, 190-90, ये हो गए 180, तो ये दोनों बाकी 180 होंगे। तो इसलिए लिख दिया A प्लस O इक्वल टू 180। इसका नाम दिया गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल QOR, देखो QOR कौन सा है, QOR, ये हुआ आपका ट्रायंगल। QOR ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल QOR ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल पे हमको पता है सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द इंटीरियर एंगल इज द 180 डिग्री। तो मैं क्या किया, तीनों एंगल को सॉम करने से 180। देखो, थोड़ा इसको और इसको थोड़ा हम कंपेयर करते हैं। ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, O, यहाँ पे भी है O,
बस ये दोनों को अगर अलग कर देंगे तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिला, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये ए जो एंगल होगा ये दोनों का सम होगा। यहां तक समझ में आता है? यहां तक समझ में आता है? आगे देखो, आगे देखो। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डेल। अब ये डेल क्या होता है, डेल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब डेविएट क्या होता है, अपने पाथ से वो कितना दूर जाता है उसी को तो डेविएशन कहेंगे। देखो प्रिज्म में जब ये लाइट रे आया था, सॉरी ऐसे आया था, जाना चाहिए था ऐसे, पर गया कैसे, ऐसे। ये जो एंगल में डेविएट हुआ इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको कैसे निकालूं, देखो डेविएशन को कैसे निकालूं। देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल के लिए, लुक एट दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये जो छोटा सा ट्रायंगल के लिए ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये छोटा सा ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल, देखो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये छोटा सा ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। समझ में आता है? मैं थोड़ा और दिखाता हूं। देखो ये जो छोटा सा ट्रायंगल के लिए जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, पर वो गया कैसे, ऐसे। अगर मैं मिलाता हूं तो ये यहां पे एंगल बनता है। अच्छा ये बना था आपका नॉर्मल, तो ये था R1, ठीक। अब देखो ये था R1, ये था R2, तो ये कितना होगा I माइनस R1। आप पूछोगे सर क्यों, अरे देखो ये था आपका I, ये था, अच्छा ये दोनों तो ऐसे ऑपोजिट एंगल है, तो ये जितना ये उतना होना चाहिए, तो ये कितना होगा I माइनस R1। सिमिलरली अगर मैं इसको भी खींचूं ये होगा आपका इमर्जेंट एंगल, तो ये इक्वल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये कितना होगा E माइनस R2। बस मैं यही चीज को लेके आगे अप्लाई करता हूं, आगे अप्लाई करता हूं। देखो यही चीज को लेके यहाँ पे अप्लाई किया हूं, तो डेल क्या हुआ, डेल क्या हुआ, डेल इज योर दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब ये जो एंगल है ये कितना हुआ, ये एंगल हुआ I माइनस R1। अब ये जो पोर्शन का एंगल हुआ ये कितना हुआ E माइनस R2। अगर मैं I और E को अलग करता हूँ, यहाँ R1 R2 को अलग करता हूँ, तो मुझे मेरे पास क्या आया, डेविएशन। डेविएशन है ना I प्लस E इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये हुआ मेरा डेविएशन। समझ में आया? यू कैन नोट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं हट जाता हूँ, हाँ, या तो मैं ये PDF भी आगे भेज दूंगा, लिंक में आई विल शेयर यू द PDF, ठीक। अब देखो तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, तो डेल समझ में आ गया। थोड़ा आगे देखते हैं, ये जो आपके एक एक्टिविटी है, इन योर वन एक्टिविटी, इन योर वन साइंस एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, यू हैव सीन जब एक प्रिज्म को लिया गया और इंसिडेंट एंगल दिया गया, यहाँ पे था इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे था एंगल ऑफ डेविएशन। जब ये दोनों को चेक किया गया हमको क्या मिला, जब एंगल सबसे कम था, जब मतलब यहाँ से एंगल शुरू हुआ, जब एंगल सबसे कम था तो मैक्सिमम डेविएशन था। जो जितना हम एंगल को बढ़ाए, देखो यहाँ से थोड़ा और आए, जरा बढ़ाए, एक जगह पे जहाँ पे I इक्वल टू E हुआ तो वहाँ पे मिनिमम डेविएशन हुआ। सो दिस इज योर डेल मीन। ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ मिनिमम डेविएशन, और एंगल का ये जो पोजीशन हुआ ये हुआ E। तो ये पॉइंट पे हमको मिनिमम डेविएशन मिला। बस यही एक्सप्रेशन को कहाँ पे पुट करते हैं, I को E लेते हैं, डेल को डेल मिनिमम लेते हैं। बस इसी चीज को आगे लेके अप्लाई करते हैं। देखो मैं यही चीज को अप्लाई किया हूँ, I को E लिया हूँ, और मैं डेल की जगह पे क्या पुट किया हूँ, डेल मीन पुट किया हूँ। हाँ, तो मुझे क्या मिला, डेल मीन इक्वल टू 2I माइनस A, डेल मीन इक्वल टू 2I माइनस A। और अगर मैं A को इस तरफ ले आता हूं तो प्लस हो जाएगा, डेल मीन प्लस A/2। दिस इज योर इंसिडेंट I मिला। मुझे एक्चुअली क्या क्या चाहिए, मुझे I चाहिए और मुझे R चाहिए। अब पूछोगे I और R को सर क्या करेंगे, लेके स्नेल्स लॉ में अप्लाई करेंगे, जहां पे मुझे मिनिमम डेविएशन और उसके रिलेशन मिलेगा कुछ, ठीक। देखो अब R को क्या करता हूं, हमको तो पता है R1 इक्वल टू R2। आप पूछोगे सर क्यों, अरे यदि अगर I समान होगा E के साथ तो R1 भी R2 तो सेम ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल तो सेम है। अगर ये हो गया I, ये हो रहा है E, तो इसके रिलेटेड जितने एंगल्स होंगे वो भी तो समान होंगे। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया, तो A बिकम्स 2R, तो R बिकम्स A/2। अब ये
आई के एक्सप्रेशन को और ये आर को एक्सप्रेशन को लेके हम कहाँ पे स्नेल्स लॉ में अप्लाई करते हैं। देखो अप्लाइंग इन द स्नेल्स लॉ वी नो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अच्छा आई कितना था डेल मीन प्लस ए बाई टू, आर कितना था ए बाई टू। पुट करने से क्या हुआ हमको पता है फॉर द स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा, छोटा एंगल के लिए साइन थीटा थीटा सेम ही होते हैं। तो म्यू कितना बन गया डेल मीन प्लस ए बाई ए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं हमको फाइनल कितना मिलता है, हमको फाइनली ये मिलता है सो डेल मीन इक्वल टू ए होल इनटू म्यू माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रिज्म व्हेन द मिनिमम डेविएशन विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये ए जो है एंगल ऑफ द प्रिज्म और किस पे डिपेंड करेगा, इसके म्यू पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रिज्म। दिस इज वन लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। one important phenomenon of light when it falls on a prism, the phenomenon of splitting of light into the components is known as dispersion. You have also discussed in your class 10th. आप ये पढ़े हो ऑलरेडी डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन phenomenon you have discussed. Similarly, dispersion is also one major phenomenon where क्या होता है व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में। देखो ये है एक प्रिज्म, दिस इज ए प्रिज्म। जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट फॉल्स इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर पे क्यों स्प्लिट हो गया, ड्यू टू द वेवलेंथ, डिफरेंट इन वेवलेंथ। हाँ देखो द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। तो व्हाइट लाइट तो मिक्सचर था सारे कलर का, जब वो प्रिज्म पे पड़ा वो डिफरेंट कलर के साथ वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया। द पैटर्न ऑफ द कलर्स कंपोनेंट्स ऑफ कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रम when the narrow beam of sunlight is incident on a glass prism, the emergent light is seen to be consisting of 7 colors. जब ये प्रिज्म पे कोई एक साइड से व्हाइट लाइट पड़ेगा दूसरे तरफ क्या होगा 7 डिफरेंट कलर्स आएंगे। द कलर पैटर्न विल बी प्योर विबग्योर फ्रॉम V to violet to red. Red will be least deviation as red is having the maximum wavelength. जब ज्यादा wavelength होने की वजह से वो इसमें डेविएशन सबसे कम होता है। बेटा नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट योर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं। तो वो क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स यू हैव बीन यूज्ड डिजाइन्ड यूटिलाइजिंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस एंड मिरर। ये इसको यूज करके जो आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ऐसे कई चीज़ यूज होता है। हम आज के सिलेबस में हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज वेल एज योर टेलीस्कोप। दिमाग में क्वेश्चन है कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जस्ट ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये कोई भी डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में मान लो छोटा छोटा चीज है जो हमको दिखाई नहीं देता, हम क्या करते हैं बीच में एक लेंस को यूज करते हैं ताकि वो तभी तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो, थोड़ा और बड़ा दिखाई दे और हमको चीजें और क्लियरली दिखाई दे। बस यही चीज को हम पढ़ते हैं। देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस। बस एक कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कहते हैं। अच्छा, मैं आपको कहूंगा बेटा एक काम करो, ये जो पेन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको देखो, फोकस ऑन दिस पेन। अगर आप ये पेन को देखते हो तो आपको पेन कैसे दिखाई देता है, ये टॉप टू बटन ऐसे दिखाई देता, टॉप टू बटन। ये सुनो, मान लो ये है आपका पेन, सपोज ये है आपका पेन, ये आपके आंखों में ऐसे बॉटम, ये हुआ टॉप, ये बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट एंगल। ये जो पेन के बॉटम और टॉप के बीच में एंगल बन रहा है दैट भी आंखों में, दिस इज योर आई। ये जो आंखों में ऑब्जेक्ट बन रहा है दिस इज योर
दिस इज योर ऑब्जेक्ट हाइट एंड दिस इज योर डिस्टेंट विजन। अच्छा, डिस्टेंट विजन क्या होता है? कोई भी चीज को क्लियरली देखने के लिए अगर ऑब्जेक्ट को आप ज्यादा ही पास लोगे, आई विल टेल, कोई भी बुक को लो, पेन, कोई भी कुछ भी चीजों को लो, ऐसे बहुत ही पास से देखने की कोशिश करो, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। क्लियरली देखने के लिए क्या होगा? आपको मिनिमम डिस्टेंस में रखना पड़ेगा जहां से आपको क्लियरली दिखाई दे। दैट इज कॉल्ड योर लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तभी आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको होता है लीस्ट। अच्छा, तो मैक्सिमम कहां तक दिखाई देता है? अब इन्फिनाइट डिस्टेंस तक दिखाई दे सकता है, दैट वे क्लियरली। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है 25, मैक्सिमम डिस्टेंस इज इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं हम। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लियरली, मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? बीच में एक लेंस लगाएंगे। देखो, वही हुआ ऑब्जेक्ट, बीच में लगाया गया क्या? एक लेंस लगाया गया। तो इसमें क्या हुआ? वो एक मैग्नीफाई होकर बड़ा सा चीज दिखाई दिया। समझ में आ रहा है? दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, वो मैग्नीफाई के कुछ दूर और बड़ा सा दिखाई दिया। यही होता है। हाँ, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है एक्चुअली वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो, वही चीज को मैं फिर से बना रहा हूँ। ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ आई, ये हुआ आपका लेंस, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक, अब क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट से मैं मान लो कोई भी रे को पैरेलल लूंगा। क्या पढ़े थे हम लेंस में? रे पैरेलल। रे पैरेलल क्या होगा? फोकस देके जाएगा। रे पैरेलल क्या होगा? फोकस देके जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? रे पैरेलल तो फोकस देके जाएगा। अच्छा, रे अगर ऑप्टिकल सेंटर देके आया तो यहाँ पे ये आपका हुआ आंख। समझ में आ रहा है? दिस इज योर आई। तो क्या होता है? ये आपको ऐसे आगे जाते करके वो एक जगह पे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको चीजें दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू सी द थिंग। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन क्या हुआ? मतलब था छोटा सा चीज, दिखाई दिया बड़ा, तो इसमें क्या हुआ? मैग्नीफाई हुआ। तो ये मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इमेज एंगल आर्ट आई। इमेज कितना बना? हम क्या पढ़े थे? मैग्निफिकेशन ऑलवेज इमेज बाय ऑब्जेक्ट, इमेज बाय ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे इमेज, खाली इमेज तो नहीं, इमेज एंगल बाय ऑब्जेक्ट एंगल आर्ट आई। इमेज एंगल आर्ट आई डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट एंगल आर्ट आई। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का एंगल को मैं क्या लिया हूँ? अल्फा लिया हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है, मान लो ये एंगल को मैं क्या लेता हूँ? बीटा लेता हूँ। ये जो एंगल है मैं इसको बीटा लेता हूँ, ये जो एंगल है इसको अल्फा लेता हूँ, इसको बीटा। तो बीटा बाई अल्फा लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन को। अच्छा, और एक चीज हमको पता है क्या होता है? मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो हमको पता है छोटा एंगल के लिए बीटा इक्वल टू योर टैन बीटा, अल्फा इक्वल टू योर टैन अल्फा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं क्या समझ सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर मैं टैन अल्फा लिखता हूँ, अगर मैं टैन अल्फा लिखूं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो रहा है एच, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई लीस्ट डिस्टेंट विजन डी, जो क्लियरली दिखाई दे। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच बाई डी। अच्छा, अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। समझ में आ रहा है? ये जो डिस्टेंस क्या है? ये है इमेज डिस्टेंस भी। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ h, इसको लेता हूँ u, तो क्या बन रहा है मेरा? टैन अल्फा इक्वल टू क्या बन रहा है? टैन अल्फा इक्वल टू एच बाई डी, बीटा इक्वल टू एच बाई यू। तो मैं कहाँ पे पुट करता हूँ? यहाँ पे बीटा के जगह पुट करता हूँ एच बाई यू डिवाइड बाई अल्फा के जगह पुट करता हूँ एच बाई डी। तो फाइनली क्या बन के आता है? डी बाई यू। एच एच तो कैंसिल आउट हो गए, बचा कौन? मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी बाई यू। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, दिस इज कॉल्ड योर मैग्निफिकेशन ड्यू टू ए सिंपल माइक्रोस्कोप और जस्ट ए लेंस। लेंस के वजह से इतना हमारा क्या हुआ? इतना हमारा मैग्निफिकेशन हुआ। बट यहाँ पे दो केसेस और बन रहे। क्या दो केस बन रहे? अगर दो केस ये बन रहा है, अगर वो जो है दो केसेस बन रहा है। क्या केस? दो केस बन रहा है। देखो, यहां हुआ केस 1, यहां हुआ
केस 2। देखो दो केस बन रहा है। एक केस में मान लो ऑब्जेक्ट आपका इमेज क्लियरली दिखाई दे रहा है, और एक केस में मान लो इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इमेज आर्ट डिस्टिंक्ट विजन। मान लो इमेज क्लियरली दिखाई दे रहा है, मान लो इमेज आपका डिस्टेंट विजन है, मान लो इमेज क्लियरली दिखाई दे रहा है, मान लो यहां पे इमेज क्लियरली दिखाई देने दे रहा, तो इमेज आर्ट इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है? एक होता है इमेज आर्ट डिस्टेंट विजन, एक होता है इमेज आर्ट इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है? अगर मैं इमेज को इन्फिनाइट लेता हूं, सपोज मैं इमेज को इन्फिनाइट लूंगा, तो क्या करूंगा? तो अगर मैं भी को इन्फिनाइट लेता हूं तो हमारा क्या है? इमेज इक्वेशन क्या है? सॉरी, लेंस इक्वेशन क्या है हमारा? लेंस इक्वेशन 1/b माइनस 1/u इक्वल टू योर 1/f। समझ में आ रहा है? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 1/इन्फिनाइट पुट कर दूं। क्या पुट करूं? 1/इन्फिनाइट माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पर एक चीज देखो, u है लेफ्ट साइड, तो u विल बी योर नेगेटिव। पुट करो u को नेगेटिव, तो क्या आएगा? ये माइनस u कर दो। तो क्या होगा? 1/u इक्वल टू 1/f। और मैं और एक, अगर 1/u इक्वल टू 1/f, तो मैं लिख सकता हूं u इक्वल टू f। तो ये क्या एक्सप्रेशन आया? ऑब्जेक्ट तो कब इन्फिनाइट में होगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को लाके एप पे रखूंगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को लाके कहाँ के? इसके एप पे रखूंगा, तो मुझे इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पे बनेगा। तो मैग्निफिकेशन इसके लिए क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन इक्वल टू योर d/u। d/u, u की जगह क्या पुट करूंगा? f पुट करूंगा। सो दिस केस मैग्निफिकेशन m इक्वल टू d/f। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? m इक्वल टू, तो ये हुआ और फाइनल एक्सप्रेशन व्हेन v इक्वल टू आवर इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है? इन दिस केस, इन द केस 2, व्हाट वी गेट? व्हेन इमेज इज एट इन्फिनाइट, व्हाट वी गेट? m इक्वल टू d/f। सपोज इन सम केस इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। सपोज v इक्वल टू योर d, आपको इमेज क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलो फिर से लेंस इक्वेशन में पुट करते हैं। लेंस इक्वेशन हमारा क्या था? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही तो था। अगर मैं एक काम करता हूं, d ऐसे भी मत करो, अब एक काम करो, m हमारा क्या था? m इक्वल टू d/u था। तो यहां पे d की जगह पे मैं लिख देता हूं v/u, v इक्वल टू d। तो 1/u क्या होगा? मैं लिख सकता हूं v इंटू 1/u। 1/u की जगह मैं पुट कर सकता हूं 1/f। देखो 1/v इक्वल 1/u माइनस 1/f, तो 1/u कितना होगा? तो 1/v माइनस 1/v माइनस 1/f, 1/v माइनस 1/f इंटू v। समझ में आ रहा है? v को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v/b हो जाएगा 1 मान माइनस v/f। बस वही तो आया। अगर मैं v यहाँ पे क्या है? v इक्वल टू योर माइनस d, v इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो इसको माइनस डी पुट करने से m हमारा क्या आया? 1 माइनस ऑफ माइनस d/f, और हुई चीज इक्वल टू m क्या आया? m इक्वल टू योर 1 प्लस d/f। तो ये आया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इन द केस 1। बोलो समझ में आया? तो हमारे पास टोटली दो चीज आया। मैग्निफिकेशन इन दो केसेस में आया। कहाँ? v जब d में हुआ तब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। जब भी इन्फिनाइट हुआ तब क्या हुआ? जब भी इन्फिनाइट हुआ m इक्वल टू योर d/f। तो ये दो केसेस आया। तो याद रख लो, दो फॉर्मूला यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। जब v इक्वल टू डिस्टेंट विजन, जब v इक्वल टू डिस्टेंट विजन, व्हेन v इक्वल टू इन्फिनाइट। जब v इन्फिनाइट हुआ m इक्वल टू d/f, जब v इक्वल टू डिस्टेंट विजन m इक्वल टू 1 प्लस d/f। सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस। ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, दोनों मिला।
समझ में आया? इसके साथ खत्म होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ से दो केसेस हमको मिला, दो फॉर्मूलाज मिला, दिस इज कॉल्ड योर सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो भी माइक्रोस्कोप आपने यू हैव सीन इन योर लाइब्रेरी, जहाँ पे कभी देखे होंगे, अगर आप जाते हो, कोई ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, आपके लैबोरेटरी में भी होता है, लिप टेस्ट होता था, ये सब क्या होता था? दैट इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ना दो लेंसेस होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, यहाँ दो लेंस होते हैं। ये जो लेंस होता है इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, इसको आईपीस लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपका आंखों रखेंगे, दिस विल बी योर आई। ठीक, ये देखो, तो ये था हमारा आपका पेन, ये था आपका अल्फा, ये था आपका आई, ठीक, और ये था आपका एच, ये था आपका लीस्ट डिस्टेंट विजन। फाइन। अच्छा, यहाँ पे भी एंगुलर मैग्निफिकेशन वही हुआ, इमेज एंगल एट आई, इमेज एंगल एट आई डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट एंगल एट आई, ऑब्जेक्ट एंगल एट आई। सो दिस इज योर बीटा बाई योर अल्फा, दिस इज योर बीटा बाई अल्फा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बीटा बाई अल्फा को पुट करता हूं, एक मिनट, देखो, तो मैग्निफिकेशन क्या आया? एम इक्वल टू योर, अच्छा, एम इक्वल टू क्या? बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। मुझे एक बात बताओ, टैन बीटा क्या होगा? बीटा आप पूछोगे सर एंगल कहाँ है? एंगल है ये है एंगल। ये हुआ आपका बीटा, क्योंकि यही तो हुआ ना आपका इमेज फाइनल। यही हुआ आपका इमेज फाइनल। ठीक, अब ये ट्रायंगल को देखो, अब ये जो हाईलाइट ट्रायंगल हुआ है, ये ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल के लिए ये हो रहा है बीटा, तो बीटा को क्या लिखेंगे हम? बीटा क्या होगा? बीटा विल बी और एच डैश बाई यूई, एच डैश बाई ये डिस्टेंस होगा, यूई होगा। अच्छा, टैन अल्फा क्या होगा? टैन अल्फा क्या होगा? एच बाई डी, दिस इज योर एच बाई डी, एच बाई डी। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या आएगा मुझे? एच डैश बाई यूई डिवाइड बाई एच बाई डी, विच इज इक्वल टू एच डैश बाई यूई इंटू एच, सॉरी, डी बाई एच। क्या होगा? दिस इज योर डी बाई एच, यही होगा, यही होगा। अच्छा, अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं एच डैश के नीचे एच को ले आता हूं, डी के नीचे यू को ले आता हूं, ठीक, तो क्या बन रहा है? हमको पता है इमेज बाई ऑब्जेक्ट, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव होगा। ये लेंस का मैग्निफिकेशन एच डैश बाई एच, यही तो था आपका इमेज, यही तो था ऑब्जेक्ट, तो एम ऑब्जेक्टिव। अच्छा, डी बाई यू क्या होगा? डी आपका क्या होगा? योर डी, अच्छा, डी आपका क्या है? डी तो यही है, यही है डी, डी बाई यूई, योर डी बाई यूई आपका क्या होगा? मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आईपीस लेंस। ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज। सो वी बाई यू इज ऑल्सो योर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो नहीं, खाली एच डैश बाई एच, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच और वी बाई यू ना, तो यहाँ पे हो रहा है वी बाई यू। वी क्या हुआ? ये वी बाई यू, ये हुआ वी बाई यू, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। इसीलिए आई हैव रिटन this m equal to m objective into m eyepiece. You also know when there are two lenses, if अगर दो लेंस होता है तो पावर will be added and magnification will be multiplied. P will be P1 plus P2, P will be P1 plus P2 and magnification will be M1 into M2. समझ में आ रहा है? These two will be multiplied. बस ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे क्या मिला? m इक्वल टू एम ऑब्जेक्टिव इंटू एम आई पीस, यही मिला था, एम ऑब्जेक्टिव इंटू एम आई पीस,
हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ एम इक्वल टू, एम ऑब्जेक्टिव क्या होगा, भी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव इंटू भी आई पीस बाई यू आई पीस, ये तो मैं लिख सकता हूँ। हाँ, अगर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करने से यू क्या होगा, यू विल बी नेगेटिव, लेफ्ट साइड में है। अच्छा, जो यू ये होगा क्या, भी ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ से यहाँ भी है, राइट साइड है तो ये प्लस में होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड हुआ, अच्छा ये आपका है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, यू ई व्हिच इज विल बी नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, यू ई को नेगेटिव में लेंगे। अच्छा, भी को क्या लेंगे, ये भी नेगेटिव में लेंगे, इसको हम डिस्टिंक्ट विजन भी ले सकते हैं, डी। हाँ, ये नेगेटिव में होगा, फाइन। तो अगर मैं पुट करता हूँ, अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता है तो क्या होगा, भी ये तो पॉजिटिव, यू नेगेटिव, तो ये टोटल हो जाएगा नेगेटिव भी यू बाई यू। अच्छा, ये होगा भी आई पीस नेगेटिव, आई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, भी ई बाई यू ई। और भी की जगह पे अगर मैं डी लिख देता हूं, इसको मैं डी लिख सकता हूं, इसको मैं डायरेक्टली डी ही लिख देता हूं, डी बाई यू ई। समझ में आया। ये मिला मुझे मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन। अब मैं तुम्हारे पास दो केसेस है, कौन सा दो केस है, सपोज जब ये था, सपोज यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, हाँ सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, हाँ हो सकता है मुझे क्लियरली दिखाई दे, हो सकता है मुझे इन्फिनाइट डिस्टेंस में दिखाई दे, वही तो दो केस है। देखो कब क्लियरली दिखाई दे रहा है, कब, अच्छा सपोज मेरा ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, भी इज एट इन्फिनाइट, जब हम पुट किए थे भी इन्फिनाइट क्या आया था, 1/इन्फिनाइट माइनस 1/u, ये तो प्लस हो गया था, इक्वल टू 1/f, और f इक्वल टू u आया था, यही एक्सप्रेशन था, u इक्वल टू f। और मैग्निफिकेशन मेरा क्या आया था, d/f आया था। जस्ट प्रीवियस वी हैव डिस्कस इन द सिंपल माइक्रोस्कोप, जस्ट सिंपल एक लेंस लेते हैं, उसका मैग्निफिकेशन था जब भी इन्फिनाइट d/f, बस उसी को मैं पुट कर देता हूँ, m इक्वल टू भी ऑब्जेक्टिव अच्छा पूछोगे सर नेगेटिव में क्यों आ रहा है, देखो ये था सामने, ये आ रहा है उल्टा, ये था सामने, ये हो रहा है उल्टा, तो अपसाइड डाउन होने की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो भी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव इंटू d/f, बोलो समझ में आया। दिस इज योर व्हेन इमेज, ये कौन सा इमेज, इमेज एट आई इज एट इंफिनिटी, इमेज एट आई एट इन्फिनाइट। जब इमेज आई पीस का इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा तब मैग्निफिकेशन होगा, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। अगर इमेज आपका डिस्टिंक्ट विजन है और अगर ये जो इमेज है अगर आपको क्लियरली दिखाई देता है तो ये क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टिंक्ट विजन होगा, तो ये क्या होगा, भी विल बी आर, भी ई विल बी योर डी, भी ई होगा, क्योंकि आई पीस इज योर एल लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, LVD, LDV, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, LDV। अगर वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन में होता है तब क्या होता है, अगर हमारा इन्फिनाइट में था तो ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन, अगर वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन में है तो मैग्निफिकेशन का क्या एक्सप्रेशन आया था, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आई पीस क्या आया था, 1+d/f। वी हैव डिस्कस्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप। बस एक लेंस के वजह से अगर हम इसको क्या करते हैं, एक अगर हमको क्लियरली दिखाई देता है तो तब क्या होता है मैग्निफिकेशन, विच इज इक्वल टू 1+d/f। बस वही एक्सप्रेशन को पुट करते हैं, एम ऑब्जेक्टिव इक्वल टू भी ओ ऑब्जेक्टिव माइनस भी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव इंटू 1+d/f। समझ में आया। एक चीज तो ये एक्सप्रेशन आया, यहां तक समझ में आता है। बस यही चीज लिखा हूं, v/u, बस एम की जगह पे लिखा हूं 1+d/f, 1+d/f। समझ में आया। अच्छा, हम आज्यूम करते हैं, क्या आज्यूम करते हैं, ये जो इमेज है वो वेरी क्लोज टू दिस। मान लो दो लेंस है, यहाँ पे एक लेंस, यहाँ पे लेंस, ये दोनों लेंस का लेंथ को मैं l लेता हूं। सपोज ये जो लेंस दोनों का डिस्टेंस को मैं l डिस्टेंस लेता हूं, सपोज l डिस्टेंस में है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इतना क्लोज होता है कि वो l इज नियरली इक्वल टू योर v ऑब्जेक्टिव। हाँ समझ में आया।
एल इक्वल टू, तो क्या लेंगे, अज्यूम लेंगे एल इक्वल टू एल नियरली इक्वल टू वी ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? एल इज योर वेरी क्लोज एंड नियरली इक्वल टू योर ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली यू ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू योर एफ ऑब्जेक्टिव। और ये जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे है, वेरी क्लोज टू द एफ ई, वेरी क्लोज टू एफ ई। बस यहाँ पे बस पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो एम क्या होगा, भी के जगह पे मैं लिखता हूँ माइनस एल बाई एफ ऑब्जेक्टिव इंटू 1 प्लस डी बाई एफ आई पीस। ये था आई पीस का। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक्सप्रेशन, जहां पे आपको क्वेश्चन दे सकता है ए लेंथ ऑफ द पाइप, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मैग्निफिकेशन, इस तरह से क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके साथ जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को कहाँ पे यूज करते हैं, टेलीस्कोप वी आर यूजिंग टू सी द फार ऑब्जेक्ट। जो पास की छोटी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए। अब माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं, टेलीस्कोप हम दूर की चीजों को देखने के लिए। टेलीस्कोप अभी दो प्रकार का हमारा यूज होता है, एक तो अर्थ के चीजों को देखने के लिए, और कुछ ये होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल एक तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो अर्थ की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे कि पहाड़ हो गया, मतलब हिल्स हो गया, दूर का कोई भी चीज है अर्थ में है उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं। और एक टेलीस्कोप यूज करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स देखने के लिए, स्टार्स देखने के लिए, प्लैनेट को देखने के लिए। अरे ये जो टेलीस्कोप होता है मेनली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, दो मैकेनिज्म यूज करते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन की मैकेनिज्म को यूज करते हैं, और भी टेलीस्कोप है जो रिफ्लेक्टिंग में। आप पूछो सर रिफ्लेक्टिंग में भी मैग्नीफायर होता है ना? हाँ होता है, उसी का भी देखेंगे। रिफ्लेक्शन में कैसे होता है, रिफ्रैक्शन में कैसे होता है। पहले देखो हाउ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वर्क्स, देखो कैसे होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो, जैसे माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस लिए थे, यहाँ पे भी दो लेंस लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेंस होता है जो स्मॉल फोकल लेंथ वाला, इसको कहते हैं एफ ई, और ये जो लेंस होता है बाहर वो होता है एफ ओ, एफ ई आई पीस। देखो ये हुआ आई पीस जो आंखों के पास है जो लेंस, एफ ई जो छोटा वाला लेंस होता है, और एक बड़ा सा लेंस को लेते हैं जो बाहर से वाइडर ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए हम एक बड़ा सा लेंस को लेते हैं। तो ये बड़ा लेंस क्या किया, वो यहाँ पे देखो बड़ा सा लेंस क्या किया, यहाँ पे वो आया, रेज आया, तो ये क्या होगा, ये ए से जाएंगे, और ये क्या होगा, ये यहाँ से बेंड हो जाएंगे, ए से जाएंगे, जहां पे मीट किया ये हुआ हमारा, क्या हुआ, इमेज। अब ये जो इमेज ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये फिर से आंखों के पास पड़ने के बाद ये ए से पैरेलल चले जाएंगे, हाँ, तो इसे दूर का चीजों को हमको दिखाई देता है। यही तो होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो अच्छा, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो डेरिवेशन क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन तो हर जगह वही है, एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा एंगल बाई द इमेज एट आई पीस डिवाइडेड बाई एंगल बाई द ऑब्जेक्ट एट द आई, इमेज एंगल एट आई डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट एंगल एट आई। सो बीटा बाई अल्फा, समझ में आ रहा है। अब बीटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल बाई द कौन होता है, इमेज होता है। तो इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, एच बाई आई पीस का फोकल लेंथ, एच बाई एफ ई, एच बाई एफ ई होगा, हाँ समझ में आ रहा है। सिमिलरली अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, एच डिवाइड बाई वही तो एच, हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, बीटा क्या होता है, एच डिवाइड बाई एफ ई, अल्फा क्या होगा, एच डिवाइड बाई डी, या तो एच डिवाइड बाई यू ही ले जाओ, हाँ, या तो एफ ओ ले जाओ, एफ ओ, हाँ। इफ यू put this h by f e divided by h by f o, what you will get, h will cancel out, what you will get, magnification equal to f objective by f eyepiece, f o by f e। यही हुआ एक्सप्रेशन। मीन्स अगर ये फोकल लेंथ को, ये हुआ f o
ये हुआ एफ ई, मैं एफ ओ को जितना बड़ा करूंगा तो मैग्निफिकेशन क्या मुझे मिल के आया, एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। अगर मैं इसको 100 ले लेता हूँ, इसको मैं 1 ले लेता हूँ यूनिट, तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो 100 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा कौन, मैग्निफिकेशन 100 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा अगर मैं फोकल लेंथ को और बड़ा करूं और यहाँ का आई पीस लेंथ को और छोटा करूं। यही होता है रिफ्रैक्टिंग के केस में, योर रिफ्रैक्शन ड्यू टू द टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन था। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्शन में। देखो रिफ्लेक्शन में कैसे काम करता है, यहाँ पे हम ना, वहां पे हम 2 लेंस यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 मिरर यूज करेंगे, उसके साथ और एक लेंस भी यूज करेंगे, बस दो मिरर का खेल है। देखो 2 मिरर क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये रिफ्रैक्शन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, कैसे इम्प्रूवमेंट है आओ देखते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। यहाँ पे एक है आपका ऑब्जेक्टिव मिरर। देखो ये आपका क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव मिरर, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव मिरर। यहाँ ये ऐसे शेप का है, पैराबोलिक शेप का है। क्यों पैराबोलिक शेप में है, बेन हम एडवांटेजेस में समझेंगे। ठीक ऑब्जेक्टिव का मिरर कैसा हुआ, वो पैराबोलिक है, समझ में आ रहा है। अब ये सेकंड, अब यहाँ पे और एक मिरर रखा गया है, सेकेंडरी मिरर। देखो कैसे काम करता है। ये जो मिरर आया, ये जो रेज आया पैरेलली, देखो ये रे आया पैरेलल, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो क्या होगा, इसका नॉर्मल है ऐसे, तो वो ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये भी जो रेज ऐसे आएगा, ये क्या होगा, इसका नॉर्मल के साथ वो ऐसे होगा रिफ्लेक्शन, ये होगा इंसिडेंट, ये होगा रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है। सर ये ऐसे नहीं, ये होगा ऐसे इंसिडेंट, हाँ ऐसे होगा तो ऐसे जाएगा, ये होगा नॉर्मल। सिमिलरली ये होगा नॉर्मल, ये ऐसे इंसिडेंट होगा, ऐसे जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है। ये फिर से अभी ये इस सरफेस के लिए होगा नॉर्मल, ये इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्शन, ये होगा फिर से होगा नॉर्मल, ये होगा रिफ्लेक्शन। अब ये जाके आई पीस पे पड़ेगा, और ये जो यहाँ पे एक लेंस लगाया गया है जिसको कहते हैं आई पीस, जिसको क्या कहते हैं, आई पीस। अब ये क्या करेगा, मैग्नीफाई करके वही ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसका क्या एडवांटेजेस से देखते हैं। देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या इसमें यूज होता है, कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर, एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर को लेते हैं लार्ज अपर्चर, और एक लेते हैं स्मॉल अपर्चर वाला। लार्ज अपर्चर फॉर लार्ज फोकल लेंथ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और एक क्या लेते हैं, और एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, और उसको उल्टा करके देखें, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, समझ में आ रहा है। एक कॉनकेव लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेते हैं। बिटवीन द कॉनकेव मिरर इट्स फोकस ए स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होता है जिसको आई पीस कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 चीज काम हुआ, हाँ 2 मिरर यूज हुआ, 2 मिरर, एक लेंस यूज करते हैं हम, समझ में आ रहा है। 2 लेंस, यहाँ पे क्या हुआ था, वहां पे, अच्छा इसका एडवांटेजेस समझते हैं। ए मिरर इज इजियर टू प्रोड्यूस विथ लार्जर डायमीटर सो दैट इट कैन गैदर मोर लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ, ये ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है। मिरर इज इजियर टू प्रोड्यूस विथ लार्जर डायमीटर, ये लेंस तो कम स्पेस ले सकता है, पर यहाँ पे मिरर बड़ा सा एरिया ले सकता है। यू आर यूजिंग एट योर व्हीकल, जो कॉन्वेक्स का मिरर लेते हो जहाँ पे वाइडर एरिया को कवर कर सकते हो। सो मिरर ये बेनिफिट हुआ कि आप लार्जर एरिया, लार्जर डायमीटर एरिया को आप ले सकते हो, सो दैट इट कैन गैदर मोर लाइट। द मिरर कैन मेड पैराबोलिक टू रिड्यूस स्फीयरिकल एब्रेशन। अच्छा, जो स्फीयरिकल फॉर्म के वजह से जो इमेज अलग दिखाई देता है, अब आप देखते हो एक एब्रेशन, योर एब्रेशन मीन्स जब इमेज जो आपको अलग दिखाई देता है। जब आप एक स्फीयरिकल मिरर को देखते हो, आपको जो ऑब्जेक्ट जैसे दिखाई देना चाहिए वैसे नहीं दिखाई देता, कुछ अलग दिखाई देता है। वही उसी को अवॉइड भी हम कर सकते हैं टू ड्यू टू यूज ऑफ मिरर एंड क्रोमेटिक एब्रेशन डिफेक्ट कैन बी अवॉइडेड इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसको और अच्छा हम बना सकते हैं, हम क्या करके इसको और क्रोमेटिक
इफेक्ट देके। समझ में आ रहा है? इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। सो आई रिक्वेस्ट डू रिवाइज इट वेल। ये बड़ा सा चैप्टर है, आप इसको सही से करो और क्वेश्चंस करो। हम और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर का क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।